अब ये माखन चोरी लीला क्यों करी हमारे कन्हैया ने, इसके भी कई कारण हैं। देखो, जब हमारे भगवान श्री राम मैया सीता की जानकी की खोज में लंका के लिए जा रहे थे, धीरे धीरे करके जंगलों से खोजते खोजते तो दंडकारण्य में लाखों करोड़ों ऋषि मुनि साधु संत महात्मा बैठ करके भजन कर रहे थे। न जाने कितने लाख हजार वर्षों से भगवान को पाने के लिए साधना कर रहे थे। और जब साक्षात श्री राम और कृष्ण को दंडकारण्य से गुजरता हुआ देखा, इतने सुंदर हैं भगवान रघुवर, भगवान श्री राम और उनके भैया श्री लक्ष्मण। देखो, कई बार कोई बहुत ज्यादा सुंदर होता है ना, तो मन के अंदर एक आकर्षण तो होता ही है कि काश ये हमारा होता या काश ये हमारी होती। तो जितने ऋषि मुनि साधु संत उस दंडकारण्य में भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भगवान की सुंदरता को देखा। अरे भगवान की सुंदरता तो अलौकिक है, माने लौकिक सुंदरता को देख करके ही न जाने कितने मोहित हो जाते हैं, जो केवल इस लोक की सुंदरता है। और भगवान की जो सुंदरता है वो तो इस लोक की नहीं है, वो तो भगवान की ऐसी सुंदरता है, वो लौकिक नहीं अलौकिक है। तो भगवान की सुंदरता को देखा, मोहित हो गए। जीवन में ऐसे राजकुमारों का, इतने सुंदर बालकों का, इतने सुंदर किशोर राजकुमारों का हमने कभी दर्शन नहीं किया। अरे कौन है ये बालक, कहां से आए हैं? मोहित हो गए सारे ऋषि मुनि और उनके हृदय में ये भावना जागृत हो गई कि इस ऋषि मुनि से तो अच्छा होता कि हम कोई नारी बने होते, हम कोई युवती बने होते, हम कोई राजकुमारी बने होते और ये राजकुमार हमें प्रेमी के रूप में, पति के रूप में प्राप्त हो जाते तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। तो देखो, भगवान तो सबके अंतर हृदय में बैठे ही हैं और भगवान तुम्हारे हृदय में बैठ करके तुम्हारी प्रत्येक क्षण की एक एक सेकंड की सोच को रीड कर रहे हैं। तुम कब क्या सोच रहे हो, कब क्या प्लान बना रहे हो। सीसीटीवी कैमरा तो केवल बाहर का केवल वीडियो ही लेता है, लेकिन तुम्हारे हृदय में जो भगवत रूपी सीसीटीवी कैमरा फिट है ना, वो तो तुम क्या सोच रहे हो वो भी बताता है। तो ऋषि मुनियों ने क्या सोचा भगवान ने जान लिया और अंतर मन से ही आशीर्वाद दे दिया। बोले बेटा चिंता मत करो, इस जन्म में तो संभव नहीं है, क्योंकि इस जन्म में माने इस अवतार में तो हम एक पत्नी वाले बाल ब्रह्मचारी कहलाएंगे। सीता के अतिरिक्त सपने में भी किसी को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि तुम लाखों वर्षों से तपस्या में लीन हो और तुम्हारे जैसे भक्त के हृदय में कोई कामना वासना का जन्म हो जाए, भगवान उसे पूरी न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो कोई भक्त भगवान का भजन करेगा ही नहीं। इसलिए भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, बोले अगले जन्म में थोड़ी और प्रतीक्षा करो। अगला जन्म जब, अगला रूप जब कृष्ण का होगा, अवतार लेकर के आएंगे, कन्हैया बनेंगे, तो तुम्हारे साथ ही न जाने कितने वर्षों तक हम आनंद लेंगे, हम भी स्वयं लेंगे और तुम्हें भी प्रदान करेंगे। तो देखो, ये जो ब्रज के अंदर ब्रज बधूटियां हैं, गोपियां हैं, ब्रज स्त्रियां हैं, ब्रज रमणियां हैं या ब्रजवासी ग्वाल बाल हैं, जो भी हैं, ब्रज के अंदर जो भी था वो कोई साधारण नर नारी या साधारण जीव जंतु साधारण नहीं थे। वहां का तो एक एक कीट, एक एक पतिंगा भी ऋषि मुनि ही था।
जो दंडकारण्य में करोड़ों की संख्या में रह रहे थे, वही ऋषि मुनि आगे आने वाले समय में ब्रजभूमि में सब जन्म लेते गए। कुछ ब्रजवासी बने, कुछ ब्रजांगना बनी, कुछ भगवान के सखा बने जो ज्यादा करीबी थे, कुछ कीट पतंगे बने। अरे ब्रज का तो पत्ता भी धन्य है, ब्रज की तो लता पता भी धन्य है, ब्रज भूमि का क्या कहना है। तो देखो हमारे श्री ठाकुर जी ने, भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया, भगवान श्री हरि ने आशीर्वाद दिया और आ गए आज कन्हैया के रूप में, नंद के लाला बन करके। तो नंद के लाला लीला कर रहे हैं। ये जो माखन चोरी लीला है भगवान ने क्यों करी? इसलिए करी क्योंकि हमेशा श्री ठाकुर जी उन ब्रजवासी और उन ब्रजांगनाओं को एक दूसरे को देखने का, एक दूसरे के पास आके बात करने का आनंद प्रदान करना चाहते हैं। अब रोज रोज मिलना तो संभव नहीं है, क्योंकि कन्हैया भी छोटे, मैया घर से बाहर जाने नहीं देती। अब कोई 10 दिन में आए, 15 दिन में आए, इतने से संतुष्टि नहीं होती। ब्रज की ब्रजांगना तो रोज डेली लाला के दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन लाला के दर्शन करने के लिए उनके पास में कोई बहाना तो हो, उनके पास में कोई ऐसा बहाना हो कि जाकर के मैया से शिकायत कर सके। देखो बिना काम के किसी दूसरे के घर में तुम जाओगे ना, तो 1 दिन 2 दिन तुम्हारा स्वागत सत्कार होगा, चाय वाय पूछी जाएगी, लेकिन रोज रोज चले जाओगे डेली और घर वाला पूछेगा कहो भैया कैसे आए? बोले वैसे ही आए। बोले वैसे काहे को आ जाते हो हमारा टाइम बर्बाद करने और अपना टाइम बर्बाद करने, जब कोई काम ही नहीं है तो फिर वैसे। तो देखो वैसे जाने की हिम्मत नहीं होती, किसी के पास जाना हो तो कोई बहाना तो होना चाहिए। कहो बहना कैसे आई? अरे मैं इसलिए आई हूँ कि वो मुझे ना कल एकदम से वहाँ शादी में जाना पड़ रहा है, पार्टी में जाना पड़ रहा है, तो तू उस दिन जो लहंगा पहन रही थी ना वहाँ, तो वो मोकू दे देने थोड़ी देर का आज। अब मैं एक शादी पार्टी के लिए 20,000 का लहंगा, 50,000 का लहंगा कहाँ से लाऊं? अरे तो बहना तू ही मेरी सखी है, तू ही दे दे। तो देखो बहाना हो गया आने का, मिलने का, भले वो दे चाहे न दे। तो ब्रजांगनाओं के पास कोई बहाना तो होना चाहिए। कितने दयालु और कृपालु हैं नंद के लाला। माखन चोरी लीला के माध्यम से हमारे गोविंद ने, कन्हैया ने बहाने बनाए, अनेकों बहाने। चोरी भी स्वीकार कर ली। सारा संसार चोर कहे मंजूर है, लेकिन भक्त का मान भले टल जाए, भगवान का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपने भक्त के मान की भगवान इतनी रक्षा करते हैं, तो ये रक्षा ही तो कर रहे हैं। स्वयं के ऊपर चोरी का ठप्पा लगा लिया। कन्हैया क्या करता था? बोले माखन चोरी करता था। लेकिन क्यों करता था ये कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि हर कर्म करने के पीछे एक कारण छिपा होता है। कोई भी कर्म संसार में हो, सभी कर्मों के पीछे कोई न कोई कारण है। बिना कारण के कर्म होता ही नहीं है। हम भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि भोजन के बिना मर जाएंगे। हम पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि पानी के बिना मर जाएंगे। भोजन करना, पानी पीना, वस्त्र पहनना, नाचना, गाना, खेलना, कूदना और जो भी संसार में कर्म कर रहे हैं, ये हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, माने कारण है, इसलिए कर रहे हैं।
अन्यथा कारण नहीं होता तो हम नहीं करते। तो भगवान ने चोरी करी, उस चोरी के पीछे कारण था। श्री सुखदेव जी कह रहे, हे राजन, अब देखो न मैया से शिकायत करने के लिए ब्रजांगना आ गई। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति स चेन्नाते भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान् यात्युपक्रोशतोकान्। अरे यशोदा मैया, तेरो लाला बड़ो उधम करे, याकू ने समझाए ले। अरे अभी तक तो ये हमारे घर में जाके माखन चुराता था, बंदरों को लुटाता था, ग्वाल वालों को खिलाता था, और हमारी हड़िया दूध बूध की दही की लोटा मार करके, ईंट पत्थर मार करके, फोड़ करके भाग जाता था। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, हम तेरे पास शिकायत करने के लिए नहीं आई। लेकिन मैया सही बता रही हैं, तो आज कल तो यानी बहुत काम खराब कर दियो, बहुत नाकम दम कर दियो, अब तो हमें तेरे पास आना पड़ गया। अब एक आंख से मैया की तरफ देख रही हैं, शिकायत लगा रही हैं, और दूसरी आंख से नीचे देख रही हैं। क्यों? क्योंकि मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ करके 5-6 वर्ष के कन्हैया छोटे से पीछे खड़े, और ऐसे साड़ी पकड़ के, जैसे कोई तुम्हारा बालक तुम्हारे पीछे खड़ा हो जाए, किसी भी माता का परम सुंदर बालक हो, तो ब्रजांगना एक आंख से ऐसे मैया को देख रही है और दूसरी आंख से नीचे श्याम सुंदर को देख रही है। अरे देखने तो वो उसी को आई है, लेकिन मैया को कुछ कहने के लिए बहाना चाहिए, तो शिकायत लगा रही। अरे आजकल तो ये ऐसो काम करे कि 5 बजे हमें गैया काटनी होए तो ये 4 बजे ही आवे ग्वाल वालों को लेके, और 4 बजे ही आकर के गैयाओं के जो बालक हैं ना, बछड़े और बछिया, उनको खोल करके चला जाता है, और वो सब गैयाओं के और भैंसों के नीचे लग के उनका दूध पी जाते। और जब 5 बजे बाल्टी ले करके हम जाती हैं तो देखते हैं गैयाओं के थन तो निचुरे निचुराए मिलते, एक बूंद दूध की हमें प्राप्ति नहीं होती। अब तू ही बता मैया, हम क्या करें? शिकायत नहीं करें तो क्या करें? तो देखो ऐसी शिकायत करती हैं, मैया लाला को बहुत डांट लगाती है, लेकिन कन्हैया सारी डांट को स्वीकार कर लेते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि भगवान को ब्रजांगनाओं का जो मनोरथ पूरा करना है, इसलिए। तो देखो भगवान जो भी करते न, कोई भी लीला भगवान करें, उस लीला में भगवान का कोई न कोई कारण छिपा होता है। बिना कारण के भगवान कोई भी लीला नहीं करते, हर लीला के पीछे कोई न कोई कारण है। भगवान ने एक गोबर लीला करी, बड़ी सुंदर लीला है। बहुत दिन हो गए किसी ब्रजांगनाओं को कम से कम
15-20 दिन हो गए देखा ही नहीं श्याम सुंदर को, कन्हैया को। तो आज देखो उस ब्रजांगना से रहा नहीं गया और अब उसके पास में कोई बहाना नहीं है, तो परात लेकर के ही चली गई नंद भवन में। बोले मैया मुँह को गोबर चाहिए। तो मैया ने कही गोबर चाहिए तो यहाँ काहे को आई है? अब महल में गोबर थोड़ी रखा है। अरे गोबर लेना है तो भगवान वहां जा गौशाला में 9 लाख गाय नंद बाबा की नित नयो माखन हो, न जाने कितने ट्रक भर भर के गोबर होता है। तो गौशाला में जा और ले जा ट्रक भर के गोबर। अब यहाँ भवन में काहे को आई है? तो भवन में गई है कन्हैया को देखने के लिए। ठीक है मैया मैं जा रही हूं। और कन्हैया को देख करके इशारा कर दिया। भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए। वो पहुंची और बस उससे पहले ही जा करके वहां हाजिर हो गए। हेल भर ली गोबर की, कहने लगी उठवाओ। तो कन्हैया की ऐसे कैसे उठवा दें, हम कोई ऐसे ऐरा गहरा नत्थू खैरा है तो तू समझ रही है ऐसे ही उठवा दे। बोले यहाँ के बदले में कहा देगी? अरे आप बताओ लाला कहा लेओगे? बोले मुझे तो प्रेम रूपी मक्खन ही चाहिए। बोले ठीक है लाला दूंगी। बोले देख एक बार उठवाने के एक लौंदा एक गोला मक्खन का चाहिए, मिश्री मिला हुआ। बोले ठीक है। एक बार उठवा के ले गई, 2 बार ले गई, 4 बार ले गई। अब तो कन्हैया भी बेचारे अभी तक पढ़े लिखे नहीं, और वो ब्रजांगना तो बहुत पढ़ी लिखी है ही है, तुम जानते ही हो पहले कितना पढ़ते लिखते थे। कन्हैया ने सोचा कि ये मेरे साथ जरूर कोई धोखा करेगी, इसलिए कन्हैया ने कहा कि अच्छा एक बात बता ज्ञानवती, 4-5 बार मैंने तो को उठवा दी हेल, अब तू तो बार बार आ रही है, बार बार ले जा रही है। अब तू 20-25 बार ले जाएगी तो मैं तो भूल जाऊंगा बीच में, मोकू तो याद नहीं रहेगी तू कितनी बार ले गई। तो फिर मैं कैसे कहूंगा कि लारी मोकू 20 दे दे या 25 दे दे। अब यह बात को सबूत भी होना चाहिए कि हाँ मैंने तेरी हेल उठवाई है, इतनी बार उठवाई है। कल को तैन नाई कर दी, कल को तू मुकर गई तो फिर मैं क्या करूंगा? तो बोले लाला तुम अपने पास में हिसाब रखो ना, कापी किताब ले लो। तो कन्हैया ने कही हमें तो लिखना पढ़ना आता नहीं, तू अपने घर जाओ और डायरी पेन लेकर के आ। तो ब्रजांगना ने कहा कि जब तुम्हें लिखना पढ़ना नहीं आता तो मैं कौन से है वो इंस्टीट्यूट में जाकर के PhD करके आई हूँ, जैसे तुम हो वैसी मैं हूँ। बोले अच्छा तो फिर क्या करेंगे? बोले फिर क्या करेंगे, सीधा सीधा हिसाब करेंगे। बोले सीधा हिसाब कौन सा होता है? बोले सीधा हिसाब ये है कि गोबर के अंदर ऐसे उंगलियां गड़ाई और ऐसे एक टीका लगा दिया, 2 लगा दिए, 3, 4, 5, 6, 20-25 बार आई, 20-25 बार हेल उठवाई। जितनी बार हेल उठवाए उतनी बार एक टीका मुंह पर लगा दे। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं हे राजन, ये प्रेम नहीं तो और क्या है। प्रेम के खातिर ही तो भगवान ने अपना सारा मुंह गोबर से सजवा लिया। और अब जब उसका मन भर गया ब्रजांगना का तो कन्हैया नंद भवन में जाने लगे अपने घर में। तो मैया यशोदा बड़ी देर से इंतजार कर रही थी, न जाने आज कहाँ खेलने कूदने निकल गया, बड़ी देर हो गई लौट करके आया ही नहीं। तो देखो मैया इंतजार कर ही रही थी, इतनी देर में लाला दिखाई दे गया और सारा मुंह गोबर से सना हुआ है। 20-25 टीका में छोटा सा मुंह पूरा गोबर से भरा हुआ। मैया ने कही हे भगवान, मोकू तो ऐसी लगे कि रास्ते में चलते चलते याकू ठोकर लगी है और ठोकर खा करके ये औंधे मुंह गिरे हुए और गिरते ही कहीं सामने गैया को चोट पड़े होएगो
वह चौथ के अंदर या को मोह धच करके लगे हुए, तो या को मोह सबरो गोबर ते सन गए हुए। चलो कोई बात नहीं, अब भाई ठोकर तो लगते ही रहती है, इसमें हमारे कन्हैया की कहा गलती। तो मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू ऐसे निकाला और निकाल करके कन्हैया की गर्दन पीछे से पकड़ी और मैया ऐसे पहुंचने ही लगी थी। इतनी देर में तो कन्हैया बड़ी जोर से चिल्लाए, बोले अरे मैया याय मत बिगाड़ दियो। मैया डर गई, हे भगवान ये इतनी जोर से तो जीवन में आज तक बोला ही नहीं, आज इसे क्या हो गया। अरे मैया याय मत बिगाड़ दियो। बोले क्यों लाला। बोले मैया मेरो न बेड़ा गर कह जाएगो। बोले तेरो बेड़ा काहे को गर कह जाएगो। बोले मैया ये मेरो बहुत बड़ो हिसाब किताब है, और ये जो मोहड़े पे टीका से लगे न गोबर के, ये मेरे हिसाब किताब को पक्को सबूत है। यदि तूने ये सबूत मिटा दिया, बिगाड़ दिया ना, तो फिर मोकू तो कछू नहीं मिलेगो। मैया ने जबरदस्ती पकड़ करके लाला का सबूत मिटा दिया। भले माखन मिले चाहे न मिले, लेकिन श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, ये भगवान का ब्रजवासी और ब्रजांगनाओं के प्रति अरे प्रेम नहीं है तो और क्या है, ये प्रेम ही तो है। और भी कई लीला भगवान ने करी। अब साप्ताहिक रूप से सारी लीलाओं का केवल 7 ही दिन में श्रवण कर लेना संभव नहीं होता है। एक आध ही लीला हम लोग श्रवण कर पाते ठीक तरह से, बाकी तो मूल पाठ के रूप में श्रीमद् भागवत का जो पुण्य होता है, जो फल होता है, वो श्री यजमान को और श्रवण करने वालों को मिलता ही है। लेकिन 2-4 लीला ही हम भले श्रवण करें, लेकिन ठीक से समझ में आ जाए, आनंद आ जाए, मस्ती आ जाए, और हमें ऐसा लगे कि हाँ हमने कथा सुनी, बहुत आनंद हुआ, तो हमारा कथा सुनना सार्थक हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे। देखो ब्रज में यमुना जी में आप सब लोग जानते न कालिया नाग रहता है, और कालिया नाग से सारे ब्रजवासी दुखी हैं। तो सारे ब्रजवासी और ब्रजांगनाओं का दुख दूर करने के लिए ही तो हमारे कन्हैया ब्रज में आए हैं। क्योंकि जब तक ब्रजवासी सुखी नहीं होंगे तब तक लाला भी सुखी नहीं होंगे। तो आज हमारे कन्हैया ने मन में ठान ली कि यह कालिया नाग का दमन करना आवश्यक है, क्योंकि कालिया नाग का जब तक दमन नहीं होगा तब तक न जाने कितनी गैया, कितने पशु पक्षी इसके ऊपर से जो भी जाता है उसके जहर के प्रभाव से नीचे काली दह में आकर के मर जाता है। विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्ण कृष्णा हिना विभू तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासय सर्पं तमुदवासय। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं आज कालिया नाग का दमन करने के लिए, मर्दन करने के लिए हमारे कन्हैया ने बड़ी सुंदर लीला करी। चूंकि कालिया नाग दाऊ भैया की जाति के हैं, इसलिए दाऊ भैया को पागल बनाया। बोले बड़े भैया आप तो ज़्यादा बड़े हो और हम छोटे छोटे बालकों के साथ में आप क्या करोगे जा कर के। मैं जा रहा हूँ 10-20 बालक ले करके और यमुना जी के किनारे ना वहाँ खेल कूद करके आएंगे, गेंद बल्ला के साथ खेल के आएंगे। तो दाऊ भैया को छोड़ दिया और आज कन्हैया देखो कालिया का मर्दन करने के लिए जा रहे हैं, गेंद बैट ले करके जा रहे हैं, क्योंकि गेंद बैट बहुत प्रचलित खेल है। और देखो ये खेल कोई
आज का नहीं है, ये तो हमारे कन्हैया के द्वारा चलाया गया खेल है। क्योंकि हमारे लाला भी गेंद और बल्ला लेकर के, सारी टीम लेकर के काली दह पे गए हैं, यमुना जी के किनारे गए हैं। तो आइए हम भी एक भाव के माध्यम से दर्शन करने चलें, लाला की क्रिकेट में शामिल होने के लिए चलें।